Hello and welcome back to my YouTube channel Education for All. Today I'm going to upload the intermediate course code 349 for spring 2022 from Allama Iqbal Open University, assignment number 2, and the course name is पौधों की हिफाजत। इसमें 5 सवाल आपको करने होते हैं। हर क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स ईच होता है। इट मीन्स इट कंप्राइजेज ऑफ 100 मार्क्स। सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, आम के दरख्तों और फलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों पर तफसीली नोट लिखिए। आम के दरख्तों और फलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े: आम का तीला, मैंगो हॉपर, आम की गधेड़ी, मैंगो मिकी बग, आम का खोलदार कीड़ा, मैंगो आर्मर्ड स्केल। आम का तीला, इसकी पहचान क्या होती है? एक छोटा सा कीड़ा है जिसकी शक्ल खाने से काफ़ी मिलती जुलती है। इसके सर पर सियाह और भूरे रंग के धब्बे होते हैं और ये कीड़ा निहायत फुर्तीला और चुस्त होता है और दरख्तों पर हर वक्त फुदकता रहता है। नुकसान करने का तरीका: ये कीड़ा आम के दरख्त पर फरवरी से अप्रैल और फिर जून से अगस्त तक रहता है। इसके बच्चे और परदार कीड़े दोनों ही पौधों के पत्तों का रस चूसते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। मौसम बहार में जब आम के दरख्तों को बोर और फूलों का गुच्छा लगता है तो ये कसीर तादाद में नए शगुफ़ों और कोंपलों और पोर पर झुंड की शक्ल में इकट्ठे रहते हैं। आम के तीले गर्मियों में पत्तों के झुंड में जमा हो जाते हैं और पत्तों का रस चूसते रहते हैं। पौधों की बढ़ोत रुक जाती है, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। पौधों का रस चूसने के साथ साथ ये कीड़े अक्सर पत्तों पर एक तरह का लच्छेदार मादा भी खारिज करते हैं जिससे सियाह रंग की फफूंदी लग जाती है। रोकथाम: अलिफ, सूरज की रोशनी इस कीड़े की तलफी में बेहद मुफीद और मौसर रहती है। आम के घने बागों में से फालतू पौधे निकाल देने चाहिए। नंबर 2, हमलाशुदा और खुश्क टहनियाँ भी काट देनी चाहिए। बे, जहरों का इस्तेमाल: आम के तीले पर काबू पाने के लिए कई जहर तजवीज़ किए जाते हैं। मंदरजा झेल में से कोई से जहर इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, डाइमेक्रॉन 100%, एंथियो 25%, होस्टाथियोन 40% और मेटास्टक्स 25%। आम की गधेड़ी। नंबर अलिफ, पहचान: इस कीड़े की मुकम्मल मादा बे पर और शक्ल में चपटी होती है। इसका जिस्म सफ़ेद सफ़ूफ और मवाद से ढका होता है जिसकी वजह से ये सफ़ेद दिखाई देती है, जबकि मुकम्मल तौर पर नर का रंग सियाही माइल चॉकलेटी होता है और कद में घरेलू मक्खी से भी छोटा होता है। नंबर 2, नुकसान करने का तरीका: आम के दरख्तों के अलावा ये कीड़ा बहुत से दरख्तों पर भी पाया जाता है जिसमें माल्टा, संतरा, लीमू, लोकाट, आड़ू, अमरूद, इंजीर, शहतूत, बेर और सोडा वगैरह शामिल हैं। फलदार दरख्तों के अलावा ये दूसरे सायेदार दरख्तों, मकानों, दीवारों, फर्शों पर रेंगते हुए दिखाई देते हैं। ये कीड़ा मौसम बहार और फिर मई जून के महीने में दरख्तों पर पाया जाता है और दरख्तों के नज़दीक और सतह ज़मीन से नीचे अंडे देती हैं। ये अंडे एक लंबे अरसे तक ज़मीन में पड़े रहते हैं। दिसंबर जनवरी में इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं जो खुराक हासिल करने के लिए दरख्तों के पत्तों से रस चूसना शुरू कर देते हैं। जी, इनकी रोकथाम के लिए मंदरजा झेल तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नंबर 1, अंडों को तल्फ करना: कीड़े की मादा ज़मीन में 5 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक घुसकर अंडे देती है। मिट्टी के उलट पुलट होने से ज़मीन में मौजूद अंडे ऊपर आ जाते हैं। दरख्तों के नीचे हल चलाने या गोडी करने के दौरान इनके दौरों में BHC डाल देने से अंडों से निकलते हुए बच्चे जहर के असर से तल्फ हो जाते हैं। दरख्तों के गिर्द रुकावटी बंद लगाना: दरख्तों के तनों के लिए 3 किस्म के बंद इस्तेमाल होते हैं, मसलन फिसलाने वाला बंद, फांसने वाला बंद, चिपकाने वाला बंद। फिसलाने वाला बंद इस मकसद के लिए बेहतरीन किस्म की मोम जामे की 7.5 से 10 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी दरख्त के तने के इर्द गिर्द कीलों के साथ लगा दी जाती है। बच्चे जब भी कभी ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो इस मोम जामे से फिसल कर वापस ज़मीन पर गिर जाते हैं।
नंबर 2, फांसने वाला बंद। दरख्त के तने के इर्द गिर्द धुनी हुई रुई की तह को सुतली या रस्सियों से लपेट दिया जाता है, जिससे गधेड़ी की टांगें रुई में फंस जाती हैं और वो वहाँ से निकल नहीं पाती। चिपकाने वाला बंद। चिपकाने वाला बंद किसी चिपकने वाली चीज़ से बनाया जाता है ताकि गधेड़ी किसी तरह दरख्तों में ना पहुँच सके। वो जब रेंग कर ऊपर जाने की कोशिश करती हैं तो इस पर चिपक जाती हैं। नंबर 4, जहरों का इस्तेमाल। दरख्तों पर गधेड़ी का हमला होने की सूरत में कई एक जहर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनमें अलिफ गधेड़ी के बच्चों के खिलाफ दिसंबर से मार्च तक, नंबर 2 डाइमैक्रॉन 100%, मेटास्टिक्स 25%, हॉस्थाथियान 40%, बहिसाब 45 लीटर 450 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 16 दिन के वक्फे से स्प्रे करें। आम का खोलदार कीड़ा। पहचान। ये कीड़ा शक्ल शुबात में दूसरे कीड़ों से काफ़ी मुख्तलिफ होता है और आम के दरख्त के पत्तों और नम शाखों पर छोटे छोटे मोम की तरह के गोल छिलकों की शक्ल में ये कीड़े मौजूद होते हैं। दरअसल इन छोटे छोटे गोल मोम के छुपे हुए छिलकों में आम के खोलदार कीड़े पाए जाते हैं। नंबर 2, नुकसान करने का तरीका। मादा कीड़ा ऐसे खोलों के नीचे अंडे देती हैं। इनमें से बच्चे निकलते हैं, खुराक के लिए दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों पर पहुंच जाते हैं और अपने बारीक सुई जैसे मुंह से दरख्तों से रस चूसना शुरू कर देते हैं। हमलाशुदा दरख्तों के पत्तों पर पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और इस तरह वो सूखकर जल जाते हैं। ऐसे दरख्तों पर फल की पैदावार में कमी वाक़ई हो जाती है। आम के खोलदार कीड़े अपने जिस्म से मोम खारिज करते हैं और अपने जिस्म के इर्द गिर्द एक तरह का हिफाजती खोल बना लेते हैं। रोकथाम। हमलाशुदा दरख्तों की शाखों की काट छांट करते रहते हैं। इस कीड़े की तलफी के लिए कई कीमियाई जहर इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 3, डाइमैक्रॉन 100%, नंबर 4, मेटास्टिक्स 25%, मेलाथियन 57%। यह हमारा सवाल नंबर 1 ख़त्म होता है। अब हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। गोभी की फसल पर हमला करने वाले कीड़ों के मुतालिक तफसील से लिखें। गोभी की फसल पर हमला करने वाले कीड़े। गोभी की मक्खी, जिसे इंग्लिश में कैबेज मैगट कहते हैं। गोभी की मक्खी फूल गोभी और बंद गोभी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। गोभी के अलावा यह मक्खी मूली और शलजम पर भी हमलावर होती है। अलिफ। इसकी पहचान क्या होती है? गोभी की मक्खी घरेलू मक्खी की निस्बत ज़रा छोटी होती है। आमतौर पर सारी सर्दियाँ यह मक्खी पपोटे की शक्ल में ज़मीन पर छुपी रहती हैं। सर्दियाँ गुजरने के बाद अप्रैल में बाहर निकलती हैं और निकलने के फ़ौरन बाद पौधों के पत्तों पर अंडे देना शुरू कर देती हैं। कुछ दिनों बाद जब अंडों से मखरूती शक्ल के सफ़ेद कीड़े निकलते हैं तो वो छोटे छोटे पौधों की जड़ें खाकर अपने खुराक हासिल करते हैं। बे, नुकसान करने का तरीका। हमले की सूरत में पौधों के नीचे वाले पत्ते पीले पड़ जाते हैं और छोटे और पौधों की बढ़ोत रुक जाती है। बाद में हमलाशुदा पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। ये मक्खी फूल गोभी और बंद गोभी के पौधों की जड़ों पर सबसे पहले हमला करती है। जड़ों को अंदर से खाती हैं और इनमें सुरंगें बनाकर अंदर से गुदा खा जाती हैं। नंबर जी, रोकथाम। खेत पर बारी बारी गोडी की जाए ताकि गोडी करने से अंदर से निकलने वाली सुंडियों को परिंदे चुग लें। नंबर 2, खेत में गोभी की पनीरी लगाने से पहले दिए जाने वाले पानी में एल्ड्रेन या हेटाक्लोर असल जहर कतरा कतरा डालते रहते हैं। दवाई पानी के साथ ज़मीन में होगी जिससे सुंडियां मर जाएंगी। यह अमल खेत में पनीरी लगाने से पहले करें। नंबर 3, डिप्रेक्स 625 ग्राम या डाइमैक्रॉन 625 मिलीलीटर असल जहर पानी में मिलाकर गोभी, मूली और शलजम पर स्प्रे करें। गोभी का नंबर 2 हमलावर कीड़ा गोभी का सुस्त तीला कहलाता है, जिसे इंग्लिश में कैबेज एफिड कहते हैं। गोभी का सुस्त तीला गोभी के अलावा मूली, गाजर, शलजम, मटर, आलू और गाजर पर भी हमला करता है। अलिफ। पहचान। ये सब रंग का छोटा सा रस चूसने वाला कीड़ा होता है। इस कीड़े के शदीद हमले की सूरत में पौधे सफ़ेद रंग के नजर आते हैं, जो इस कीड़े के हमले की वजह सबसे बड़ी पहचान है। सर्दियों के आखिर और बहार के शुरू में इस कीड़े का हमला शदीद होता है, जिससे फसल बिल्कुल तबाह हो जाती है। बे, नुकसान करने का तरीका।
गोभी के सुस्त तीले के बच्चे और जवान दोनों फसल पर हमलावर होते हैं। अमूमन पौधों के चोटी के नरम पत्तों पर ये कीड़ा ज़्यादा मौजूद होता है। पत्तों से रस चूसते हैं जिससे पत्ते चुड़मुड़ हो जाते हैं। पौधों की बढ़ोत रुक जाती है और ये मुरझाकर टेढ़े हो जाते हैं। अक्सर पौधे तो सूख जाते हैं। सर्दियों में तीला सब्जियों के सुन और पत्तों में अंडे देते हैं जिनसे बाद में बच्चे निकलकर फसल पर हमलावर होते हैं। नंबर जी, रोकथाम। नंबर 1, रोकथाम के मंदरजे तरीकों में 3 तरीके हैं, जिसमें नंबर 1 है ज़मीन अच्छी तैयार करने के बाद डाइस्टोन दानेदार असल जहर 15 से 18 किलोग्राम फी एकड़ रकबे पर पानी में डालकर खेत में मिला दिया जाता है। नंबर 2, खेत में बारी बारी गोडी करते रहना चाहिए। नंबर 3, मेलाथॉन या डाइटाजिनॉन असल जहर 625 मिलीलीटर फी एकड़ पानी में मिलाकर सब्जियों पर छिड़कना या स्प्रे करना चाहिए। नंबर 3, गोभी की तीतरी यानी कैबेज बटरफ्लाई भी कहा जाता है इसे। गोभी की तीतरी बंद गोभी और फूल गोभी का काश्त किए जाने वाले तमाम इलाकों में पाई जाती है। इसकी पहचान: गोभी की तीतरी का रंग सफ़ेद होता है। इसके ऊपर परों पर पीले और काले रंग के कई धब्बे होते हैं। इस तीतरी की सुंडियाँ हल्के सब्ज रंग की होती हैं। मौसम बहार में आमतौर पर सब्जियों पर हमला करती हैं। नुकसान करने का तरीका: सर्दियों में ये तीतरी सब्जियों के बचे कुचे मंड और पत्तों में छुपी रहती हैं। सर्दियों का मौसम गुजरने के बाद मौसम बहार में बाहर निकलती हैं और गोभी के पत्तों की निचली सतहों पर अंडे देना शुरू कर देती हैं, जिससे चंद दिनों में बच्चे निकलकर फसल पर हमलावर होते हैं। इस तीतरी की सुंडियाँ गोभी के नए निकलने वाले पत्तों को काटकर खा जाती हैं। शदीद हमले की सूरत में पत्तों को छलनी की तरह कर देती हैं, जिससे पौधों की बढ़ोत रुक जाती है और फूल कम बनते हैं। नंबर जी, रोकथाम। खेत में बार बार गोडी करते रहना चाहिए और गोडी के बाद BHC असल जहर 625 ग्राम फी एकड़ रेत या राख में मिलाकर पौधों के नज़दीक ज़मीन पर डालना चाहिए। नंबर 2, नोगास असल जहर 625 मिलीलीटर पानी में मिलाकर गोभी की फसल पर स्प्रे करें। नंबर 3, डाइमेक्रॉन असल जहर 625 मिलीलीटर पानी में मिलाकर सब्जियों पर स्प्रे करें। गोभी की कुबड़ी सुंडी, जिसे कैबेज लूपर कहा जाता है। इसकी पहचान: इस कीड़े की सुंडी हल्के सब्ज रंग की होती है, जिस पर सफ़ेद या हल्के पीले रंग की कुछ धारियाँ होती हैं। ये सुंडी तकरीबन 1 इंच लंबी होती है। ये चलते वक्त अपने जिस्म का आधे दायरे की शक्ल में मोड़ लेती है, जिसकी वजह से उसे कुबड़ी सुंडी भी कहा जाता है। नंबर बी, नुकसान करने का तरीका। गोभी की कुबड़ी सुंडी पौधों पर जब हमलावर होती है तो गोभी के पत्तों को काट कर खाती रहती है, जिससे पत्ते छलनीदार हो जाते हैं। इनमें खुराक बनने का अमल नहीं हो सकता। बाद में पत्ते सूख जाते हैं और शदीद हमले की सूरत में फूल नहीं बनते और फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। कुबड़ी सुंडी गोभी के फूल को भी नुकसान पहुंचाती है। जी, रोकथाम। नोगास 625 मिलीलीटर असल जहर फी एकड़ पानी में मिलाकर स्प्रे करें। डाइमेक्रॉन 625 मिलीलीटर असल जहर फी एकड़ पानी में मिलाकर सब्जियों पर स्प्रे करें। गोभी और दूसरी सब्जियों को गोडी करके ज़मीन पर पौधों के नज़दीक BHC असल जहर 625 ग्राम राख या रेत या बारीक मिट्टी में मिलाकर ढोरा करें। यह हमारे 2 सवाल ख़त्म होते हैं। मेरे अगले वीडियो अपलोड में सवाल नंबर 3, 4 और 5 अपलोड किए जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा और इंतहाई कीमती मालूमात और सवाल जवाब से मुस्तफ़ीद होंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और थम्स अप का बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।